उससे कहीं अलग है। 2002 में जब गोधरा की आग बुझी तो उसका धुआं मोदी तक पहुंचा और पूरी दुनिया ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त अहमदाबाद के एक छोटे से ऑफिस में एक आदमी रात भर बैठा था, अमित शाह। फाइल्स खुली थी और वो हर उस कानूनी रास्ते को ढूंढ रहे थे जो मोदी को बचा सके। ये उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन शाह ने फिर भी किया। करीबी लोग बताते हैं कि जब मोदी गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो पूरी कैबिनेट चुप रहती है। सिर्फ अमित शाह दरवाजा बंद करके सच बोलते हैं और मोदी सुनते हैं। इन दोनों ने गुजरात में वो काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। खानदान की राजनीति की जगह परफॉर्मेंस की राजनीति खड़ी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी जो कुछ हुआ उसने न केवल शाह की जिंदगी बदल दी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य को ही उलट पुलट कर देने वाला भी साबित हुआ। जुलाई 2010 गुजरात में एक सुबह सीबीआई की गाड़ियां अमित शाह के घर के बाहर रुकी और कुछ ही घंटों में पूरे देश में एक ही ब्रेकिंग न्यूज थी। गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह गिरफ्तार। आरोप मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी वो आरोप जो किसी भी राजनेता का पूरा करियर एक झटके में खत्म कर देते हैं। सीबीआई का कहना था कि 2005 में एक गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख को जो एनकाउंटर में मारा गया था वो असली एनकाउंटर नहीं था और उसके पीछे मास्टरमाइंड थे अमित शाह। गुजरात पुलिस ने उस वक्त कहा था कि सोहराबुद्दीन लश्कर ए तोयबा का टेररिस्ट था जो नरेंद्र मोदी को मारने आया था। लेकिन कुछ दिनों में पूरी कहानी पलट गई। उसकी पत्नी कौसर बीबी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बीजेपी ने तब भी कहा और आज भी कहती है कि ये पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। लेकिन उस वक्त अमित शाह को सीधे साबरमती जेल भेज दिया गया, पूरे 90 दिन। साबरमती जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे अमित शाह ने एक काम किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। चाणक्य नीति, शिवाजी महाराज की रणनीतियां, एक एक शब्द को उन्होंने इस तरह पढ़ा जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीता है। लेकिन उस दौरान एक ऐसा दर्द आया जो किसी किताब में नहीं था। 2010 में जब वो जेल में थे, उनकी मां कुसुमबेन चल बसी। जिस मां ने उन्हें सादगी सिखाई थी, जिसकी वजह से खाकी उनके जीवन में आई थी। उनके आखिरी वक्त में बेटा उनके पास नहीं जा सका। ये दर्द किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन अमित शाह के साथ उल्टा हुआ। ये दर्द उन्हें पत्थर की तरह सख्त बना गया। फिर बेल मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने शाह को अंदर से तोड़ दिया। गुजरात में प्रवेश करने पर पाबंदी, अपने ही राज्य से तड़ीपार। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात की गलियों में खपाई थी।